Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following has/have isoelectronic structure? 1 CH3 plus, 2 H3O plus, 3 CH3 minus, 4 NH3. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन डी 2, 3 and 4. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज के पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है CH3 प्लस. सो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6 कार्बन के लिए, देन 1 into 3 फॉर हाइड्रोजन, और प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे. सो ये हो जाएगा 6 + 3 - 1 यानी कि 8. अगर हम बात करें ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 2 में हमारे पास है H3O प्लस. सो 1 into 3 फॉर हाइड्रोजन क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 8 फॉर ऑक्सीजन और -1 क्योंकि प्लस चार्ज है. सो ये हो जाएगा 3 + 8 - 1 यानी कि 10. अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की तो वो है हमारे पास CH3 माइनस, जिसमें कार्बन के लिए हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 into 3 फॉर 3 हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि माइनस चार्ज है. अगर हम इसे टोटल करें तो ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की तो वो है NH3, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे 7 फॉर नाइट्रोजन प्लस 1 into 3 फॉर 3 हाइड्रोजन. सो ये हो गए 10. अब हमें बताना है इनमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. सो ऑप्शन ए कहता है 1 and 2. सो 1 में है CH3 प्लस जिसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 में है H3O प्लस जिसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. ऑप्शन बी कहता है 1 and 3. ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि 3 में 10 इलेक्ट्रॉन है जबकि 1 में 8 इलेक्ट्रॉन है. ऑप्शन सी कहता है 3 and 4. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 4 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है. ऑप्शन डी कहता है 2, 3 and 4. सो ये भी करेक्ट है क्योंकि तीनों में ही हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.